अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर सीखा था कंसोलिडेट के बारे में कि किस तरह हम अपने डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप वो क्लास भी ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा फोरकास्ट शीट के बारे में। तो इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप MS एक्सेल 2007, 10 यहाँ पे 13 यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये फोरकास्ट शीट की जो ऑप्शन है ये यहाँ पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑफिस 2016 एंड 19 में ही जस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो जो ऑफिस है वो 2016 या फिर 19 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक ऑफिस 2016 एंड 19 का आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे इनकी वीडियो देख के वहाँ पे उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। ये हमने एक शीट ओपन कर ली है। यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि फोरकास्ट शीट काम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई पास्ट में कोई डेटा लिखा हुआ है या फिर आप प्रेजेंट में कोई डेटा लिख सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो आपको आने वाले वक्त में वो डेटा कैसे मेंटेन होगा उसके बारे में कोई व्यू देगा आपको, ठीक है, सजेशन देता है खुद से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डेटा एंटर करता हूँ, आज क्या है 1/31/2019, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से फ्लैश फिल कर लेते हैं। अगर आपने फ्लैश फिल वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह आप कोई भी एक वैल्यू एंटर करके देन उसे फ्लैश फिल की मदद से कैसे यूज कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से नीचे को ड्रैग किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे डेट इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं कि पहले तो थोड़ा सा इसका साइज जो है, साइज नहीं बड़ा करते, यहाँ से मैं इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो अगर आप फोरकास्ट पे आए, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें अभी कोई भी वो आपको टेबल या फिर ग्राफ वगैरह इस तरह का शो करके आपका जो डेटा है उसके अंदर नहीं शो कर रहा। तो वो क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए कि यहाँ पे अभी हमने कोई डेटा एंटर नहीं किया। हमने जस्ट क्या किया, हमने डेट एंटर की है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम कोई वैल्यू एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे सबके डेट के आगे हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कोई वैल्यू एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारी जो लास्ट डेट यहाँ पे दी हुई है वो है 15 फेब दी हुई है, ठीक है। तो जो भी हम फोरकास्ट शीट को यूज करेंगे वो क्या करेगी, आपको 15 जो हमने डेट यहाँ पे लास्ट एंटर की है उससे आगे वाले भी कुछ डेज का डेटा शो कराएगी। अब कितने का डेटा वो आगे शो कराएगा वो भी हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना डेटा को। ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखें तो हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो डेट एंटर किया हमने वो है 15 फेब 2019, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फोरकास्ट शीट पे आते हैं। तो देन देखें यहाँ पे अब आपके सामने एक ग्राफ कह सकते हो आप इसे, तो ग्राफ की शक्ल में आपका डेटा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपका ब्लू कलर की लाइन नजर आएगी, ठीक है। ये जिस तरह ये देखें आपकी जो वैल्यू अप डाउन हो रही है वैसे ही ये ग्राफ भी उसी लिहाज से यहाँ पे देखें तो अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपको फर्स्ट जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये वो लाइन है जो आपने यहाँ पे डेटा एंटर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टार्टिंग डेट जो हमारी है वो 1/31/2019 है, ठीक है, 31 जैन 2019, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट
एंटर डेट है हमारी वो है 15 फेब। तो यहाँ पे देखें तो 15 फेब तक यहाँ पे देखें तो ये ब्लू कलर की लाइन शो कर रहा है ग्राफ में। देन क्या किया उसने, उसके बाद ये देखें तो 15 से 23 ऑलमोस्ट ये एक वीक का आपको और डेटा दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप इसे आप चाहते हो कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे फोरकास्ट एंड पे आए, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले ये 23 तक था, मैं यहाँ पे 28 तक इसे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें अब ये आपको क्या करेगा 28 डेट तक यहाँ पे डेटा शो कराएगा। ये डेटा इसने कहाँ से पिक किया, ये इसने क्या किया, आपकी जो पास्ट में ये वैल्यू आ रही है इसी से इसने गैस किया है कि ये आने वाले डेज में इस लिहाज से ये डेटा अप डाउन होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसे यूज में ले सकते हो। हम वापस यहाँ पे इसे 23 कर देते हैं क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा डेट का डेटा नहीं मालूम करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे क्या करेंगे, क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन आपको बता दूँ। यहाँ पे चाहें तो आप इस तरह ग्राफ में भी इसे ले सकते हो, या फिर ये देखें तो एक चार्ट कह सकते हो इसे आप। इसमें अगर आप अपना डेटा देखना चाहो तो ये भी यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसी को यूज़ में लेता हूँ। आप चाहो तो कोई भी ऑप्शन यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ही है बाकी यहाँ नजर आएगी। यहाँ से अगर आप कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, हम इसे बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखें तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे इस तरह ग्राफ की शक्ल में यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये वही वैल्यू है जो हमने एंटर की थी। ये उसने क्या किया आगे उसी को हमारी जो पास्ट वैल्यू हमने जो पहले ऑलरेडी एंटर की हुई है उसी से गैस लगाया है कि आने वाले वक्त में या फिर फ्यूचर में ये इस लिहाज से आपका जो डेटा है ये अप डाउन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फोरकास्ट शीट। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।